मेरे साथ बस जो बातचीत है आपको दिखाने वाला हूं सिद्धार्थ पिठानी की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी दोस्त थे, उनके फ्लैटमेट थे। कई महीने बल्कि करीब साल भर से ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके फ्लैट में रहे सिद्धार्थ पिठानी, जिन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत का कमरा खुलवाकर उनको फांसी के फंदे से नीचे उतारा था। सिद्धार्थ पिठानी ने थोड़ी देर पहले मुझसे बातचीत में साफ साफ न्यूज 24 पर बताया कि जब उन्होंने सुबह उठे, उनको बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तब उन्होंने चाबी वाले को बुलवाया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का कमरा खोला गया और कमरा खोलकर जब अंदर गए तब देखा कि सुशांत सिंह पंखे से लटके हुए थे। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी खुलकर नहीं बताते कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे किसी का हाथ है, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि अब जांच होगी, सच सामने आ जाएगा। आप भी सुनिए सिद्धार्थ पिठानी से न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव बातचीत। आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला आप जानते ही हैं, सीबीआई के पास पहुंच चुका है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। एक तरफ बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी, अब इसमें ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री हो गई है। ऐसे में पूरे देश के मन में एक ही सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पहले क्या हुआ, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, किन हालात में की, क्या वो खुश थे, दुखी थे, क्या वो डिप्रेशन में थे, उनके मन में क्या चल रहा था। ये सब उनके करीबी दोस्त और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से बेहतर कौन बता सकता है। मेरे साथ सिद्धार्थ जुड़ गए हैं इस समय, आप उनको देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। सिद्धार्थ, मुझे पता है कि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस था सुशांत का जाना, लेकिन जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं वो पूछना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सुशांत की फैमिली चाहती है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, उनके सारे फैंस चाहते हैं कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आखिर हुआ क्या था। तो मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं और आप, जाहिर है अब आप आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जितना साफगोई से हो सकेगा आप जवाब देंगे। जी सर। सिद्धार्थ, जिस दिन आत्महत्या की सुशांत ने, उस दिन आपको कैसे पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है? मुझे ये पता चला जब उन्होंने सुसाइड कर लिया। तुरंत जब हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए थे, हमने चाबी वाले को हेल्प लिया था, ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमने बुलवा लिया था उनको। जैसे वो चाबी वाले ने दरवाजा का लॉक निकाला, हम अंदर गए तो सबसे पहला मैं ही अंदर गया था उनको देखने के लिए। तो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट ही इज नो मोर। अच्छा, तो जब आप अंदर गए तो आपने क्या देखा? सर अभी मैं जब अंदर गया हूँ सर, ऊपर से हैंग हो रहे थे। फिर आपने उनको नीचे उतारा? किसने नीचे उतारा? जी सर। तो हमने जब अंदर गए हमने सबको उसी हालत में पाया। फिर हम लोग तुरंत फोन में लग गए थे कि फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू कॉल 108 एंड हमने उनको बोला कि पुलिस को भेजो और एम्बुलेंस को भी भेजो तुरंत। हमें घर में इमरजेंसी हो गया। सो वी ट्राइड एक्सप्लेनिंग देम कि where they have to come and what is the situation in the house, and I've given them the details of the location. Then तुरंत मैं वापस आके रूम में आज देखता हूँ कि मेरे फोन में नीतू दीदी का फोन आया, उनके रिलेटिव्स का। उन्होंने पूछा मेरे से सुशांत कहाँ है, तो मैंने बोला उनको कि सुशांत अभी वैसे ही है, नो मोर लाइक इन फ्रंट ऑफ अस। देन उन्होंने बोला कि उनको नीचे उतारे कि नहीं, तो हमने बोला कि नहीं, हमने नीचे नहीं उतारा उनको। तो उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने हमको बोला कि उनको नीचे उतारा तुरंत। हम लोग सब ये भी होप में थे कि उनका शायद वो सांस अभी शायद मिले उनको। इसी आइडिया में पहले तो पल्स चेक करा और nothing, I got nothing in the pulse, and then I immediately cut the cloth from which he was hanging and वो नीचे आ गए। हमने चाकू से उनको नीचे उतारा था, उनका वो पार्ट। ओके, तो मतलब आपने जब चेक किया उनको नीचे उतार के, तब तक उनकी सांस नहीं चल रही थी? सांस नहीं चल रही थी। ओके। फिर हमने उनको पंपिंग भी दिया चेस्ट पे
चेस्ट के हाथ से मैंने उनके चेस्ट पे जाके पंपिंग वगैरह भी किया करता। हाँ, तो आपके साथ कौन था उस समय फ्लैट के अंदर? मेरे साथ दीपेश सावंत, नीरज और केशव थे, और हर्ष भी था, कुत्ता भी था। हाँ, तो ये कौन लोग हैं, ये तीनों जो आपके साथ थे? दीपेश सावंत मेरे जैसा ही सुशांत का फ्रेंड है, बहुत एक साल से। हाँ, और वो मैं और दीपेश साथ में रहते थे उनके घर में। और केशव और नीरज, केशव कुक है और नीरज काम वाला। ओके ओके। उसके बाद क्या हुआ फिर, जब आपने एम्बुलेंस को बुला दिया, पुलिस को बुला दिया और आपने चेक किया उनको नीचे उतार के कि उनकी सांस नहीं चल रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उसी टाइम पे जैसा मैं नीचे उतारा था, उनको उनके सिस्टर आ गई थी घर पे। और हम वी वेटेड फॉर द पुलिस टू कम। वी वर इन अ वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड स्टेट टिल नाउ, लाइक फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। तो आपके फोन करने के आपके फोन करने के कितनी देर बाद पुलिस और एम्बुलेंस आई फिर? एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भूषण बेलनेकर आ गए थे पहले। हाँ, भूषण बेलनेकर और उनके साथी दोनों आ गए। अच्छा, और ये कितने बजे के आसपास जब आप घर पहुंचे थे और आपने चाबी वाले को बुलवा के ताला खुलवाया? Sir, to make this clear, I was already in the house when the incident happened. I woke up. मैं सुबह 9 बजे उठ गया था। उससे पहले काम वाले और दीपेश भी उठा हुआ ही था। मैं 9 बजे उठा। 9 बजे उठ के बैठा हुआ था, तो केशव ने मुझे बोला कि सर का दरवाजा बंद है, उनको प्लीज आके पूछिए वो क्या खाएंगे। हाँ, तो तब से वो दरवाजा नहीं खोला था। ओके ओके। तो मतलब ये क्लियर है ना कि आप उसी फ्लैट में सुशांत के साथ ही रह रहे थे जब उन्होंने सुसाइड किया? सर मैं सबको यही बोल रहा हूँ सर, मैं कितने लोगों को यही बात बार बार बोल रहा हूँ। आई वॉज इन द फ्लैट एट दैट टाइम। ओके ओके। तो कब से आप उनके साथ रह रहे थे? सर आई होप दिस इज नॉट लाइव हैपनिंग राइट नाउ। नहीं, लाइव नहीं है, लेकिन मैं ये हाँ लाइव नहीं है। हाँ, आप कब से उनके साथ रह रहे थे, सुशांत के साथ? सुशांत के साथ मैं लास्ट ईयर अप्रैल 2019 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, उनके टीम में। ओके, मतलब 1 साल से ऊपर से आप उनके साथ रह रहे थे? हाँ, रह रहा था। और बीच में अक्टूबर में मैं कहीं और चला गया था। हाँ, फिर जनवरी में वापस बुला लिया सर ने, सुशांत ने मुझे वापस जनवरी में बुला लिया था। ओके, तो इस फ्लैट में खाली आप और सुशांत ही रहते थे या और कोई भी था? नहीं, फ्लैट में और लोग भी थे। हम लोग सुशांत, मैं, रिया, फिर फज, दीपेश, केशव, नीरज, ये सब थे। अच्छा, इतने सारे लोग रहते थे एक ही फ्लैट में? हाँ सर, दो मंजिल का फ्लैट था। हाँ, और नीचे हम लोग सब रहते थे। दीपेश में केशव, नीरज। हाँ। और ऊपर सुशांत, ये लोग रहते थे। ऊपर सुशांत और रिया रहते थे? यस। ओके, तो आप एक रात पहले के बारे में कुछ बता सकते हैं? जिस दिन सुबह आप उठे और पता लगा कि दरवाजा बंद है, उससे पहले एक रात पहले क्या हुआ था? एक रात पहले हम लोग अपने रेगुलर अपने काम में बिजी थे सर। सुशांत से मैं मिला था शाम को, लेकिन आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दैट आई मेट इन द नाइट एट 12:30, 1 o'clock। और वो मेरे कमरे में आए और बोले कि बुद्धा तुम सो नहीं रहे क्या? तो मैं बोला सर अभी काम फिनिश हुआ है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप क्यों जगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नींद खुली तो मैं सो जाऊंगा। तो वी एक्सचेंज गुड नाइट एंड उसके बाद वो अपने कमरे में सो गए और मैं उनके सामने वाले कमरे में ही सो गया। तो आपको कुछ एक रात पहले ऑड तो नहीं लगा था उनके बिहेवियर से? और तो कुछ नहीं सर, बट मैंने मन सोच रहा था कि बहुत लो लग रहे थे सुशांत। और उसकी वजह आपको समझ में नहीं आई थी? नहीं। अच्छा, तो ये जो फ्लैट है ये सुशांत का अपना फ्लैट है या ये रेंटेड फ्लैट है? ये जितना मैं जानता हूँ ये रेंटेड फ्लैट ही है सर। Some another owner is there. We have rented from someone. ओके, तो इसमें जाहिर है जब रेंटेड है तो सुशांत ने ये अपने नाम से रेंट पे लिया होगा?
सर एक्चुअली उसका वो डिटेल्स मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एक सर्टेन कैपेसिटी में ही सर सुशांत के कुछ कुछ काम कर रहा था, लेकिन ऑल दिस आई डिटेल्स आई हैव नो आइडिया अबाउट। ओके, सुशांत के साथ रिया कब से रहने आई थी, ये तो आपको पता होगा? हाँ सर, जनवरी में रिया सुशांत साहब मुझे बुला ले रहे थे वापस, तो उसके बाद आई थिंक उस टाइम पे रिया थी घर में, लेकिन जब जिस दिन मैं आया था सुशांत से मिलने जनवरी में, उस दिन नहीं थी, उसके अगले 2 दिन में वो आ गई। सो फ्रॉम उस दिन से वी ऑल टुगेदर इन द हाउस। ओके, अच्छा, आप सुशांत के लिए काम करते थे सिद्धार्थ? हाँ सर, मैं सुशांत के लिए काम करता था। ओके, अक्टूबर में आप कह रहे हैं आप छोड़ गए थे, लेकिन फिर जनवरी में आपने फिर से इनको ज्वाइन कर लिया था। या तो आप क्या करते हैं सिद्धार्थ, आपका क्या है, एक्सपर्टीज क्या है? सर मैं एक्सपर्टीज में बताता हूँ सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशंस में बैचलर्स डिग्री करा है। हाँ। सो बेसिकली सुशांत वांटेड समवन क्रिएटिव इन हिज टीम, तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज थे, एग्जीक्यूट करना था वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज में, तो he hired a lot of people from different backgrounds. हाँ. Like कोई लॉयर है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई एडिटर है, कोई प्रोडक्शन डिजाइन करने वाला है। तो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर उन्होंने मुझे बुलाया था उनके ये टीम में। ओके। तो तब से मैं उनके लिए शूट्स करता हूँ, वीडियो शूट छोटे छोटे, लाइक नथिंग रिलेटेड टू बॉलीवुड। बॉलीवुड से बहुत लाइक कोई रिश्ता नहीं है तब से, लेकिन जस्ट सुशांत और डिजाइन आर्ट और इन सब में मैं सुशांत को एनेबलमेंट देता था और सपोर्ट करता था। ठीक है, अच्छा, जब आप बता रहे हैं एक रात पहले सुसाइड के, आप बता रहे थे 1 बजे रात को वो आपके कमरे में आए थे और आपको वो लो लगे थे थोड़े से? यस, है ना? अच्छा, उस टाइम रिया फ्लैट में नहीं थी? नहीं। अच्छा, सुशांत ने आपसे कुछ शेयर नहीं किया कि वो लो क्यों है, या आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, आप उनके साथ रह रहे थे तो आपको लगा कि उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है या वो खुश नहीं है? सर वैसा तो लाइक बंदा आपके सामने दिखता है, लाइक जो है कभी कभी, बट जनरली ही इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। उसके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते थे हमेशा, और सबको खुश देखना चाहते थे, सबको रेस्पेक्ट देते थे। और क्या ऐसे हेलो, क्या सुशांत डिप्रेशन में थे सिद्धार्थ? सर सुशांत को कुछ डॉक्टर्स से मिल रहे थे, लेकिन उनको एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस हुआ मुझे आइडिया नहीं था। बस मुझे यही पता था कि कोई साइकियाट्रिस्ट से वो मिल रहे थे, कर्फी चाहा, और उनका कुछ मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन हो रहे थे, और सुशांत ने मुझे बोला कि यार बुद्धा, तू मेरे को टाइम से बस दवाई दे दे यार, इतना मुझे पूछा बोलना था। ओके, तो मैं उनको टाइम पे दवाई वगैरह देता था। ओके सिद्धार्थ, आरोप ये लग रहा है कि रिया जो थी उनकी गर्लफ्रेंड, उन्होंने सिद्धार्थ के अकाउंट से उनके पैसे कुछ अपने हेर फेर कर लिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? नहीं सर, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आई होप वो इन्वेस्टिगेशन में चीजें पता चलेगा कि आगे जाके क्या हो। ओके, और सिद्धार्थ, ये क्या जब खर्चा होता है घर का, जिस फ्लैट में आप रहते थे सब लोग, वो सारा खर्चा खुद सुशांत करते थे? सर सुशांत को हेल्प, इन सब चीजों में हेल्प करने के लिए सुशांत अकेले थे। ओके, तो घर में हम सब साथ में रहते थे, उनको बहुत सारे लोगों को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे। Since we have got us together, game was like घर छत दिया हमको मुंबई में, तो हम सब ने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया था। ओके, वैसे ही मतलब आई एम श्योर कि रिया हैड सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ द खर्चा ऑफ द हाउस, लाइक वेयर गोज व्हाट, एंड सैमुअल मिरांडा, हाउस मैनेजर, वाज द द इंचार्ज ऑफ एवरीथिंग। आपने बताया था कि सुशांत एकदम टूट गए थे जनवरी में। हाँ सर, टूट गए थे, नहीं बोला था, बट एक्चुअली क्या हुआ, तो जनवरी में मैं अपने काम कर रहा था ऑफिस में, तो सुशांत का फोन आया। तो जनरली मेरे को सुशांत का पर्सनल नंबर से फोन नहीं आता है, तो उस दिन मेरे फोन आया और उन्होंने आस्क्ड मी फॉर समथिंग, डूड आई नीड योर हेल्प, तुम अभी मुंबई आ जाओ, हम लोग कुछ साथ में कुछ करते हैं, तू आज आ सकता है करके उन्होंने मुझे बोला।
मैंने सोचा कि चलो मैं आ जाता हूँ, मतलब मैंने बोला आ जाऊंगा सर, 5 बजे मैं आपकी मीटिंग। मैं सीधा अहमदाबाद से मुंबई चला गया। फिर जब जैसे ही पहुंचा, मैं सुशांत से बात करने लगा, देन आई रियलाइज ही वाज नॉट ओके, लाइक ही वाज वेरी लो। This happened in January when he told me that I really need your help, I want you around me because मेरे लिए कोई नहीं है अभी, so please stay with me and take care of me. I said sure sir, definitely. You have done a lot for me from the last April until October. You are taking good care of me. I'm sure that I'll try to take good care of you. ऐसे बोल के मैंने हाँ कर दिया। अच्छा सिद्धार्थ, एक चीज और, दिशा सालियान और सुशांत के सुसाइड में आप कोई लिंक देखते हैं क्या? अभी लिंक तो एक ही लिंक मैं जानता हूँ उसमें कि दिशा was a substitute of Shruti Modi. Shruti was actually the manager of Sushant. तो जब सुशांत के श्रुति के हाथ में चोट लगी थी पैर में, तो she could not walk और वो सर्जरी कराने वाली थी। तो since she could not report to work, दिशा सालियन को एजेंसी ने उनको लिए टेम्पररी मैनेजर रख दिया। ओके तो उसके बाद सुशांत और दिशा सिर्फ एक बार मिले थे। हम लोग घर में ही थे, दिशा आई अपने टीम के साथ, सुशांत घर पे आई थी। ठीक है, तो उन्होंने मेजरमेंट्स लिया था कॉस्ट्यूम का, किसी फोटोशूट के लिए आई थी। ओके सिद्धार्थ, मैं बस एक चीज आपसे सीधे सीधे सुनना चाह रहा हूँ। सुशांत ने लास्ट क्वेश्चन, सुशांत ने सुसाइड किया ना, उसमें और कोई फाउल प्ले तो नहीं है ना? सर फाउल प्ले होगा तो सर सामने आएगा। आई होप सीबीआई और ईडी सब इन्वेस्टिगेशन करके हमारा सब कुछ बताएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। We all want to know what led to Sushant take this drastic step. ओके, आपको लगता है फाउल प्ले? नहीं है फाउल प्ले, आई डोंट नो फाउल प्ले। Who am I to like judge like what the I want law to do his job. I want the system to do his job. Who am I to say कि this is foul play or not? ओके सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट के दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के।